पुत्र ने मांगी मुझसे सलाह, क्या मुझे सलाह उसको देनी चाहिए? और मोटू बिटिया ने लौटा दिया है अपने बर्थडे का गिफ्ट जूठी को, ये कहते हुए कि तुम हमेशा हमें जूते पड़वाती हो, और साथ में गाया ये वाला गाना, जुत्ती मेरी जांदी उस पहाड़िए दे नाल, भोला मेरा जांदा उस डोगरे दे नाल। अब देख लेना, अब जल्दी आएगा। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग। सो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी आज भी कल जैसे इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। कीचड़ फैमिली का थोड़ा सा कीचड़ साफ करते हैं। तो जी मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ सबसे पहले कि एक माँ जो है वो अपने बच्चे के बारे में सब जानती है, पसंद नापसंद उसकी। तभी तो बच्चे कहते हैं ना कि मम्मा ने आज बनाई है मेरी फेवरेट डिश, या फिर मुझे मेरे पसंद के कपड़े मुझे लेके दिए। मतलब कुछ भी, जो एक माँ है वो अपने बच्चे के बारे में सब जानती है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि जूठी है 11 साल की उसकी रिलेशनशिप, और 7 ईयर्स मतलब मिला के ही 7 ईयर्स उसकी शादी को हो गए, या 6 ईयर हो गए। तो इतने दिनों में भी वो मोटू बिटिया की पसंद नापसंद जो है वो नहीं जान पाई। उसकी पसंद नापसंद ना जानने की वजह से आज उसको देखिए कितनी प्रॉब्लम हो रही है कि उसको डिस्कशन जो है वो अपनी मेड के साथ, जाने की अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, जाने की अपनी आंटी के साथ जो है डिस्कशन करनी पड़ रही है ऑन कैमरा। देखिए उसने मोटू बिटिया की बात नहीं मानी। मोटू बिटिया ने उसको कितनी बार कहा कि तूने मेरा बर्थडे क्या, अपनी एनिवर्सरी भी जो भी है कुछ भी वाईटी पे शेयर मत किया करो, एक नॉर्मल लाइफ जियो और जीने दो, ठीक है जी। पर मुझे लगता है ऐसा है कि नहीं, एनिवर्सरी जो भी है सब कुछ पहले तो वो शुरू से ही आप लोगों के साथ जाने की वाईटी पे सब कुछ शेयर करती आई है, लेकिन मोटू बिटिया को हमेशा की तरह महान बनाने के चक्कर में ऐसा बोल दिया है उसने, ठीक है। लेकिन हाँ, ये चीज़ सबको पता है कि लास्ट टाइम जो बर्थडे पे गिफ्ट दिया गया था मोटू बिटिया को इन कुड़ी ने, तो वो उसने लौटा दिया था। तो इस बार ये क्या गिफ्ट देने वाली है? आंटी ने वैसे तो इनको सजेस्ट किया है कि वॉच दे देनी चाहिए, तो देखिए अब क्या मिलता है मोटू बिटिया को। क्या फ़ोन की तरह, जैसे कि फ़ोन इसी के पास ही रहा है, वो यूज़ कर रही है अभी भी, तो क्या वॉच भी वही यूज़ करेगी? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इतनी लंबी रिलेशनशिप में भी अभी तक ये पसंद नापसंद नहीं जान पाई है, या फिर ये स्क्रिप्टेड ही है। मोटू बिटिया इसको समझाती है कि तुम ऐसा बोलो या फिर वैसा बोलो। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ ये भी बात शेयर करना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने बोला एक माँ सब जानती है, तो वैसे ही एक माँ, एक बीवी, एक बहन, एक सास, एक बहू, ठीक है, ये सब जानती हैं। ये बहुत ही अच्छी, क्या कहते हैं ना, एक हाउस वाइफ, जो एक अच्छी हाउस वाइफ होती है ना, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो हाउस वाइफ हो, तो उसमें घर में सबका ही ध्यान रखना पड़ता है। इन लॉज को और मायके वालों को बैलेंस बना के उसको चलना होता है, ठीक है जी। लेकिन इन कुड़ी का तो भैया सबने देख लिया है कि कैसे चक्कर घन्नी की तरह इसने सबको घुमा रखा है। यानी कि इवन मैं भी यही सोच रही हूँ कि क्या सच में इनकी लव मैरिज ही थी, कोई अफेयर चला भी था इनका, क्या जस्ट इन्होंने कॉम्प्रोमाइज ही किया था? जैसे कि आप लोगों को इन्होंने स्टार्टिंग का अपना बता ही रखा है कि क्या कंडीशन थी इनके घर की, है ना, सब चीज़ें। तो उस चीज़ से लगता है कि नहीं, इन्होंने एडजस्टमेंट शायद इनके बीच में भी अब नज़र नहीं आती है। इनके तो व्यूअर्स भी अब इनको कमेंट करके लिखते हैं, बताते हैं कि आप हमेशा अकेली ही क्यों नज़र आती हो, कि मोटू बिटिया जो है आप लोग के साथ, मतलब पिक्स वगैरह में कहीं ना कहीं कभी नज़र आ जाती है, वो भी आप ही शेयर करती हो पोस्ट पे, अदरवाइज वो नज़र नहीं आती है। आप हमेशा ही अकेली घूमती हो, जहाँ फिर अपनी आंटी के साथ घूमती हो। तो जी मैं यहाँ पर वुमेन की बात कर रही थी, एक माँ की, एक बीवी की, एक बहन की, जो कि वर्किंग भी है और एक अच्छी हाउसवाइफ भी है, ठीक है, उनकी बात मैं कर रही थी यहाँ पर कि कैसे रिलेटिव्स में, मैरिज में आना जाना, और आप लोगों को पता है अपने घर को और अपने मायके को कैसे बैलेंस बना के जाना, मतलब कि रखना, ये सब एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप लोग ये देख सकते हो कि इस टाइम पे इन्होंने अपने वीडियो में बोला है कि देखिए एक तो गिफ्ट दें, है ना, पार्टी भी ऑर्गेनाइज करें, और उसके बाद फिर गालियां भी खाएं। बताओ ये कहाँ, कौन सी डिक्शनरी में लिखा हुआ है? तो यहाँ पर मैं इन कुड़ी को एक सलाह देना चाहती हूँ कि देखिए फोन और कॉल की ऑप्शन को आप चूज कीजिए, ठीक है जी। तो उसके बाद अपनी सासू माँ, जानी की जो कि एचपी में है, सासू माँ बेस्ट
फ्रेंड जो भी आप लोग उनको बुलाते हो तो उनको फ़ोन करके बोलिए ना, पूछिए उनसे कि मोटू बिटिया को क्या पसंद है। लेकिन नहीं, आप तो उनसे नहीं पूछेंगी, आप तो पूछेंगी अपनी इस बेस्ट फ्रेंड को, जानी कि मेड को, जो कि जिसको आप कह देती हो कि मेरी माँ जैसी है ना। लेकिन एक तरफ आप बोलती हो कि वो चुगलखोर हैं, उन्होंने आपकी चुगली लगाई है, लेकिन आप तो उनका पूछती हो, उनसे पूछती हो सारी बातें। और फिर देखिए रात को अब आप कैसे मोटू बिटिया को बताओगी कि इस आंटी ने मुझे क्या सजेस्ट किया है कि आपको क्या देना चाहिए। तो क्या आंटी का सजेस्ट किया हुआ मोटू बिटिया वो गिफ्ट रखेगी? पिछली बार तो मोटू बिटिया ने तुम्हारी सोच के हिसाब से दिया हुआ गिफ्ट वो नहीं रखा था। तो जी आंटी का सजेस्ट किया हुआ गिफ्ट यानी कि वॉच हो सकता है वो भी ना रखे। ठीक है जी। तो फिर ऐसा ना हो कि भाई मोटू बिटिया जो है गालियां मतलब कि देना स्टार्ट कर दे, जैसा कि तुम्हें पता है, तुमने ही अपनी वीडियो में बताया। तो अब हम लोगों को भी शक हो रहा है क्या सच्ची में आपको जो मोटू है गालियां देता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जूते गिफ्ट करने की वजह से तो उसका कहना होता है कि तू तो हमेशा ही जुतियां खुआन वाले काम करती हैं। ठीक है जी। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ और बातें बताती हूँ कि देखिए आंटी को सब्जी वाले ने, ठेले वाले भैया ने, या फिर शॉपकीपर ने, मतलब जो भी है, उन्होंने एक चीकू एज इट इज ही ऐसे दे दिया। लेकिन ये बातें भाई कौन बताता है वीडियो में? बताओ, ये बातें कौन बताता है? तुम अपने से वैसे तो आंटी को कभी दूध पिला देती हो, आंटी अपनी मर्जी से खुद भी पी लेती हैं, तुम्हारे घर में जो फ्रूट रखे होते हैं वो भी खा लेती हैं। ये आंटी बहुत लालची है, तुम्हें स्टार्टिंग से हम कह रहे हैं। चलिए खाने पीने वाली तो कोई बात नहीं, कभी कभार कोई दे देता है, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आती भैया, ये आंटी तुम्हारे घर की मालकिन है कि तुम हो? फिर तुम्हारा कहना है कि सब लोग आंटी ऐसा बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि तुम अपनी पुतन से ही थोड़ी सी सीख ले लो। ठीक है। तो और वैसे भी तुम लोगों का हो चुका है ना अभी ये स्टोरी स्टोरी खेलना, है ना, ये स्टार्ट हो चुका है। पहले तो टाइटल था, लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जैसे पुत्तन जो है टाइम स्पेंड करती है नन्नू के साथ, जाती आती हैं बाहर डिनर पर, लंच पर। तुम तो खैर वैसे जाती आती रहती हो, लेकिन बर्थडे वाले दिन मैं तुम्हें सलाह देती हूँ उस दिन तुम टाइम स्पेंड करना मोटू बिटिया के साथ। ठीक है जी। लेकिन कोशिश करना वहाँ पे आंटी जी को बिल्कुल भी मत लेके जाना। आंटी को मत लेके जाना, नहीं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला मोटू बिटिया को वहाँ पर गालियाँ देने में। ठीक है। क्योंकि उसको रोटी खाने जाना है वहाँ पे, जो कि मिलती नहीं है उसको घर में। खैर अभी तो मेरे जो वाईटी फैमिली वाले हैं, वाईटी फैमिली मेंबर हैं, वो भी कहने वाले लग गए हैं कि दीदी थोड़ी सी तो सलाह मान ली है इसने, कभी कभार दिखा देती है कि मैं रोटियाँ खिला देती हूँ मोटू बिटिया को। तो चलिए ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आंटी को ले गई ना, तो फिर जैसा कि तुम्हारा कहना है कि मोटू की डिक्शनरी में ऐसा भैया कहाँ लिखा है कि गिफ्ट भी दो और फिर गालियाँ भी खाओ, तो मोटू बिटिया की डिक्शनरी खुल जाएगी, वहीं पे गालियां हो जाएंगी शुरू। तो फिर उसको भी कभी शूट करके दिखाओ ना कौन कौन सी गालियां देता मोटू बिटिया। फिलहाल तो तुमने बहुत अच्छा दिखाया हुआ है हमारे को कि मोटू बिटिया तो बहुत अच्छी है। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी वैसा ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करो जैसे कि नन्नू और पुत्तन करते हैं। ठीक है। और चलिए ये तो हो गई इनको सलाह मशवरा देने वाली बातें। तो यहाँ पर अभी जो जाते जाते थोड़ी सी बातें कर लेते हैं नन्नू के ऊपर भी। नन्नू के ऊपर क्यों करनी, नन्नू तो भैया जैसा भी है ठीक है, अपने घर को संभाल के चल रहा है। ओके जी। उसको अपना क्वालिटी टाइम जो स्पेंड करता है वो पुत्तन के साथ, वो भी उसको पता है कैसे करना है, और दूसरा अपने घर को कैसे संभाल के चलना वो भी उसको पता है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि देखिए जो पुत्तन है उसने एक स्टोरी के थ्रू मांगी है हम लोगों से सलाह मशवरा, तो हम लोग उसको ये सलाह मशवरा देना पसंद करेंगे कि पुत्तन ने कहा है कि देखिए हमें सब पता है कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है क्या नहीं है, जो भी हम लोगों के बीच में होता है, जहाँ जो भी घर में होता है वो सब चीज़ें हमें पता है, लेकिन उस चीज़ का हल क्या है, उस चीज़ का सल्यूशन क्या है वो बताया करो। बस वही बातें मत बताया करो जो हमारी वीडियो में हम लोग दिखाते हैं। तो चलिए सल्यूशन यही है तुम्हारा कि जो भी तुम लोगों का लड़ाई झगड़ा है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल भी मत दिखाया करो। चार लोग अपने ही घर में बैठ के, घर की बात है घर में ही रखा करो, अपने ही घर में खुद ही सल्यूशन ढूंढ लिया करो, तो तुम एक अच्छी बहू भी बन जाओगी। ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों का कल मुझे कहना था, कुछ लोगों का नहीं एक दो लोगों का ही कहना था कि पुत्तन जो है कभी सुधर नहीं सकती, तो मैं कहती हूँ पुत्तन तुम सुधर के दिखाओ।
ठीक है ना। देखिए किसी में 90% गलतियां हैं लेकिन 10% जो उसमें अच्छाइयां हैं वो हम लोग कैसे भूल सकते हैं। इसीलिए कभी ना कभी जब जो पुतन अच्छा काम करती है, जहाँ अच्छी दिखती है, मैं तो फिर उसके लिए बातें करती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो बाकी मैं जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि देखिए एक औरत जो है वो घर संभालती है, एक माँ जो है उसको सब पता होता है, ठीक है, अपने बच्चों का। लेकिन एक मर्द जो है वो ऊपर से तो हार्ड दिखता है लेकिन उसके अंदर भी एक बाप का, एक भाई का दिल होता है, जो कि एक कोई अपनी फैमिली के लिए ना एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके मन में भी होता है, लेकिन वो दिखाता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि चाहे वो नन्नू है, चाहे वो बत्ती है, चाहे वो मोटू बिटी है, तो ऐसे ही जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पर मैं आप लोगों को, अगर आप थोड़ा सा भी एग्री करते हो मेरी इस वीडियो को या मेरी बातों को, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बता देना कि हाँ निबल दी आपने यहाँ पे ये चीज़ें सही बोली हैं। ठीक है, गलत है तो भी बता देना, ठीक है, आपकी बात है सर माथे पर। तो मैं यहाँ पर यही बताना चाहती हूँ कि जाते जाते कि झूठी तुम भी जो है वो ना कम क्वालिटी टाइम अपना स्पेंड करो मोटू बिटिया के साथ। मोटू बिटिया का बार बार कहना और मना करना लेकिन तुम्हारा नहीं सुनना, कल को भैया फिर डिक्शनरी तो अब खुलने वाली है। अब डिक्शनरी में क्या क्या खुला, कौन कौन सा वर्ड खुला, ये सब तुम जल्दी ही शेयर करोगी हम लोगों के साथ। और हाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबसे ऊपर जब तुमने शॉपिंग को रखा, सेकंड नंबर पे यूट्यूब को रखा, थर्ड नंबर पे तुमने मोटू बिटिया को रखा, लेकिन अब मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे ऊपर तुम्हें मोटू बिटिया को रखना चाहिए था। अगर सबसे ऊपर तुमने मोटू बिटिया को रखा होता तो आज तुम्हें पता होता कि उसकी पसंद नापसंद क्या है। ठीक है, तो जल्दी ही तुम सब चीज़ें हम लोगों के साथ शेयर करोगे। अब ये मत बोल देना, जहाँ बहाना मत बना लेना कि मोटू बिटिया ने मना किया है, कि हम लोग डिनर पर गए थे, जहाँ फिर हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया, जहाँ फिर हम लोगों ने कुछ फ्रेंड सर्कल को ही बुलाया। ऐसा तुमने खुद ही बोल दिया, अभी फ्रेंड सर्कल भी आएगा। ठीक है, तो पूरियाँ आलू बनेंगे, सब्जी क्या बनेंगी, वो सब चीज़ें तुम लोग डिसाइड करना स्टार्ट हो चुके हो, तो वो चीज़ें ना जरूर से शूट कर लेना और दिखा भी देना। ठीक है, जैसा कि तुम पहले करती थी। अब मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ जाते जाते कि भूल मत जाना। ठीक है जी, सिटी तो हम लोग कर ही देते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो